फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर 1 है फिजिक्स का, भौतिकी का, यानी फिजिक्स भौतिकी का अध्याय 1 को करेंगे। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, कुछ बेसिक क्वेश्चन को करेंगे कि बेसिक क्वेश्चन उसका क्या क्या है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले फिजिक्स का जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखेंगे इसका सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है, सबसे पहला क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश जो लाइट है, व्हाट इज लाइट? तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। आप एकदम शॉर्टेस्ट परिभाषा दे सकते हैं सबसे छोटा में, या फिर इसी को अगर लॉन्ग में पूछना हो तो बोलेंगे प्रकाश वह भौतिकी माध्यम है। ठीक है, प्रकाश वह भौतिकी माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, अब इसको समझेंगे। देखिए, हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे पूरा क्या है? अंधेरा है, और यहाँ पे क्या हुआ? कोई सन है, कोई लाइट का सोर्स है। यहाँ से मान लीजिए ये कमरा है, ठीक है, एक रूम है जो पूरा अंधेरा है, और हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, तो हम किसी वस्तु को कैसे देखेंगे? जैसे ही यहाँ से लाइट आएगा सीधे हमारे आंखों पर पड़ेगा। ठीक है, और तब आंख से फिर यहाँ पे मान लीजिए कुछ मेज रखा हुआ है, कुछ वस्तु, तब हम उस वस्तु को देख सकते हैं। ऐसा डायरेक्ट नहीं कि प्रकाश इस पे आया और तब हमारे आंखों पे गया। कौन सा सही है, क्या आप बता सकते हैं? तो चलिए हम समझते हैं, कंफ्यूज मत होइए, इधर समझिए। यहाँ पे लाइट है, सीधे ये लाइट क्या करता है? हमारे नेत्र पे पड़ता है। ठीक है, हमारे नेत्र पे जैसे ही पड़ा, और यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है, मान लीजिए एप्पल रखा हुआ है, तब इस पे पड़ा तब दिखाई दिया नहीं, ये चीज क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, इसको देखिए क्या होता है। यहाँ पे हम लोग का नेत्र है, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रहा है, इसको अच्छे से समझ जाइए, एक बार में समझ में आ जाएगा। यहाँ से क्या हुआ? लाइट। यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, इस सीधे लाइट वस्तु पे पड़ता है और वस्तु पर से परावर्तित होकर आंख पे पड़ता है, और तब क्या होता है? वो वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। समझ में आ गया? इसका सेकंड इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन क्या है? प्रकाश किरणों के प्रमुख गुण बताइए। जो प्रकाश किरण है उसके प्रमुख गुण क्या क्या हैं? तो सबसे पहले उसका पहला जो गुण है, प्रकाश किरणें फोटोन कण के बने होते हैं। आप धूप में अगर देखिएगा, जैसे ही धूप कहीं से थोड़ा सा आ रहा है तो वहां पे एकदम महीन 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 कण दिखाई देता है, वो धूल कण भी होता है, और एक उसमें क्या होता है? प्रकाश का कण, यानी फोटोन कण होते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है? ये किरणें सरल यानी सीधी रेखा में गमन करती है। वो जिगजैग जिगजैग गति नहीं करता है, सीधे ऐसे कोई भी अगर प्रकाश का किरण है, यहाँ पे लाइट आ रहा है, ये एकदम सीधे आएगा, चारों दिशाओं में क्या हो जाएगा? सीधे जाएगा, और ऐसे ऐसे जिगजैग जिगजैग नहीं जाता है प्रकाश का किरण। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? ये किरणें अलग अलग माध्यमों में अलग अलग वेग से गति करती है। सबसे जो ज्यादा है वो निर्वात में गति करेगी सबसे तेजी से, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद ठोस में। ठीक है, ऐसे ही सबसे कम ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में, और सबसे तेजी किस में? निर्वात में। ठीक है, निर्वात उसको कहते हैं जहां पर वायु कुछ भी माध्यम उपस्थित नहीं होता है। ये किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के गुण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रकाश की किरणें अदृश्य होती हैं, यानी हम लोग उसे देख नहीं सकते हैं। ये किरणें निर्वात में भी गति करती हैं, जहां पर वायु, पानी कुछ भी उपस्थित नहीं हो, वहां पे भी ये किरणें गति करती है, यहाँ भी वो जाती है। अब देखेंगे कि किस किस माध्यम में कितना गति होता है। निर्वात में वह 3.13.1 इंटू 10⁸ यानी लगभग 3.1
लाख मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, वही वायु का गति के बात करें तो वायु माध्यम में प्रकाश की गति का बात करें तो 3 गुने 10⁸ यानी लगभग 3 लाख मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड में कितना जाता है? 3 लाख मीटर एक सेकेंड में। जल में बात करें तो जल में प्रकाश की किरण जो है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच की बात करें, शीशा, तो ये होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड बताए हैं और एक किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो ये 8 है ना, तो बस किलोमीटर जहाँ करना होगा 3 जीरो घटा देंगे, यानी देखिए बता देते हैं। देखिए निर्वात में क्या होता है? 3.1 × 10⁵ किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा की बात कर रहे हैं। वायु में क्या होता है? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर आवर। और जल में क्या होता है? जल में 2.25 × 10⁵ किलोमीटर पर आवर। और कांच में क्या होता है? 2 × 10⁵ किलोमीटर पर आवर, यानी 2। इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।